स्पेशल क्यों है? 2024 के बजट के बारे में अभी कुछ टाइम से इतनी चर्चा चल पा रही है क्या ये एक्चुअल में बजट कितने टाइप के होते हैं, बजट से हमारी गवर्नमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, गलत या सही बजट क्या होता है, बजट का प्रोसेस कैसे होता है, बजट के बारे में आज पूरी डिटेल में मैं क्लियर करने वाला हूँ। राइट, करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। ओके, बात करते सबसे पहले बजट है क्या? बजट कह सकते हैं एक विवरण है जिसमें एक वर्ष की अवधि के लिए आपका जो भी रेवेन्यू होता है, मतलब आपका आय का और आपका व्यय का, मतलब खर्च और आपकी कमाई का जो भी रेवेन्यू होता है वो एक बजट कहलाया जाता है। गवर्नमेंट का हो चाहे व्यक्ति का हो एंड कोई भी किसी भी चीज़ का हो सकता है। बजट मेनली 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट में ये होता है कि आपकी इनकम तो ज़्यादा होती है लेकिन आपके खर्चे कम होते हैं। नंबर 2 होता है बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट में ये होता है आपकी जो इनकम है एंड आपके जो खर्चे हैं दोनों बराबर होते हैं। एंड नंबर 3 होता है डिफिक्ट बजट। डिफिक्ट बजट में आपकी जो है इनकम कम होती है और आपके खर्चे ज़्यादा होते हैं। ये मेनली 3 टाइप के बजट मैंने बताई दिए आपको। आगे मैं बात करता हूँ इनकम और एक्सपेंसिव के कुछ टाइप होते हैं, जैसे है रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो डेली के जो एक्सपेंडिचर हैं, डेली के जो खर्चे होते हैं वो गिने जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट के क्या होते हैं, गवर्नमेंट की सैलरी होती है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी देता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देते हैं, ये उसके खर्चे होते हैं। राइट, एंड व्यक्ति की मैं बात करूँ उसके कोई पर्सनली खर्चे होते हैं, घर के खर्चे होते हैं, ये सब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गिने जाते हैं। आगे मैं बात करता हूँ रेवेन्यू रिक्रिप्ट्स। रेवेन्यू रिक्रिप्ट्स में होता क्या है, इसमें आपकी रेगुलर इनकम होती है। रेगुलर इनकम का मतलब होता है आपकी जो रेगुलर आने वाली इनकम वो इसमें होती है। गवर्नमेंट की बात करूँ इसमें टैक्स हो जाते हैं, इसमें आपकी फीस हो जाती है गवर्नमेंट की, ये सारी चीज़ें रेवेन्यू रिस्क्रिप्ट्स में कहलाई जाती हैं। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ नंबर 2 कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, इसमें एसेट्स क्रिएशन किए जाते हैं। मतलब एसेट्स क्रिएशन कैसे किए जाते हैं, एसेट्स बनाए जाते हैं जिससे आपकी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। कोई भी व्यक्ति है यदि वो कुछ ऐसा करता है जिससे उसकी इनकम आ रही है तो एक एसेट्स क्रिएट कर रहा है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में गिनते हैं। एंड गवर्नमेंट की मैं बात करूँ, गवर्नमेंट को क्या है, जैसे रोड हो गई, रेलवे हो गई एंड एयरपोर्ट्स हो गए, उनसे उसका क्या होता है, वो एक एसेट्स के तौर पर काम करती है क्योंकि उनसे रेगुलर इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। आगे मैं बात करूँगा, इनसे इकोनॉमी भी बढ़ती है, इनसे टूरिज्म भी बढ़ता है, इनसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है, लोगों का स्टैंडर्ड लिविंग चेंज हो जाता है इससे। ठीक है, नंबर 2 आता है कैपिटल रिक्रिप्ट्स में होता क्या है, ये कि ऐसी रिस्क्रिप्ट्स है कि ये एक ही बार होती है, मतलब एक ही बार या तो खर्च हो सकता है या एक ही बार आपकी इनकम आ सकती है। कोई भी चीज़ है ये इसमें ही गिना जाता है। आगे मैं बात को, हमने देखा भारत का जो बजट है ना वो डिफिक्ट बजट है। डिफिक्ट बजट का मतलब होता है इसमें भरने के लिए सरकार को लोन भी लेना पड़ता है। डिफिक्ट बजट भरने के लिए तो जब लोन लेती है सरकार तो उसमें एक रिकरिंग इनकम होना बहुत जरूरी है। यदि रिकरिंग इनकम नहीं है तो वो उस लोन को नहीं भर पाएगी। अब ये रिकरिंग इनकम क्या होती है इसके बारे में मैं आगे बात करता हूँ डिटेल में। सरकार के पास लोन के तौर पर या ग्रांट्स या किसी मदद के तौर पर आने वाला पैसा रिकरिंग इनकम नहीं गिना जाता है क्योंकि ये वन टाइम पैसा आता है। राइट, ये ऐसा नहीं डेली या आता रहे या रिपीट बाय रिपीट होता रहे, ये ऐसा कोई पैसा नहीं है, वन टाइम आता है, तो हम इसको रिकरिंग इनकम नहीं कहेंगे बिल्कुल भी। राइट, जो भी सरकार का रेगुलर इनकम नहीं होती है हम उसको कैपिटल रिस्क्रिप्ट में रख देते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ बजट बनाने का प्रोसेस कैसे होता है, बजट कैसे बनता है, ये प्रोसेस अब बात कर लेते हैं। बजट बनाने का प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। इसको बनाने में मिनिमम 6 वक्त का समय लगता है। ठीक है, सारे मिनिस्टर को कंसल्ट किया जाता है, उनको कितना पैसा चाहिए, उन्हें एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। इस डॉक्यूमेंट को डिमांड ऑफ ग्रांट्स कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या होता है तो आप इसको बता सकते हो कि जो मिनिस्ट्री बैठते हैं सारे, राइट, वो एक फॉर्म सबमिट करते हैं तो उस फॉर्म को हम डिमांड ऑफ ग्रांट्स कह सकते हैं, ग्रांट्स कह सकते हैं, सॉरी। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ। फ्रांस मिनिस्ट्री हुए या इंडस्ट्री एक्सपर्ट हुए या कंपनीज हुई या लोग हुए, उनकी ओपिनियन ली जाती है, उनका सजेशन लिया जाता है। क्यों सजेशन लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, उसके बेस पर फिर सरकार उन चीज़ों पर फोकस करती है और जब उन चीज़ों पर फोकस करती है, उन सेक्टरों पर फोकस करती है तो वो ये देखते हैं कि इस चीज़ को या इस एरिया को कितना पैसे की नीड है। राइट, उसी के बेस पर वो आगे के लिए प्रोसेस करना चाहती है। ये सारे सजेशन कलेक्ट करके पीएमओ और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाते हैं और फिर उसके बाद इस चीज़ को फाइनेंशलाइज किया जाता है। राइट, इसको देखा जाता है। आगे मैं बात करूँगा लेकिन 2024 का, अभी तक तो हमने ये बात करी थोड़ा सा कि बजट क्या है, बजट के टाइप कितने होते हैं या बजट का प्रोसेस क्या होता है, लेकिन अब मेन चीज़ ये आती है कि 2024 का जो बजट है वो इतना मेन क्यों है, ये पिछले कुछ सालों में, सॉरी पिछले कुछ दिनों में इतना ये चर्चित में क्यों है, इतना इंपोर्टेंस क्यों है इसके, तो इसके ही बारे में बात करते हैं आगे। ठीक है, तो क्योंकि इस साल जो इलेक्शन होने वाले हैं इसलिए थोड़ा चर्चा में है, क्योंकि कभी भी जब हम बजट इलेक्शन के टाइम पर पड़ जाता है तो उसको कह देते हैं इलेक्शन बजट। राइट, जो कि चैप्टर नंबर 2 है यहाँ से। ठीक है, 2024 में जो इलेक्शन ईयर है यानी मार्च से लेकर और मई मंथ तक पूरे देश में इलेक्शन होने वाले हैं, जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, जो कि यानी लोकसभा के 543 सीटें एमपी इलेक्ट होंगे, इसमें क्या इलेक्शन होंगे, ये टाइम पर अनसर्टेनिटी हो जाता है। राइट, ऊंच नीच हो जाती है। तो इस टाइम पर एक ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि सरकार बदलेगी या सरकार वही रहेगी या क्या होगा, ये उसके बेस पर तय किया जाता है कि इलेक्शन के बाद क्या रिजल्ट आएगा, उसके बेस पर ये सारी चीजें तय की जाती हैं। अब इस साल का जो बजट है वो प्रेजेंट होगा, वो अगले साल का बजट प्रेजेंट होगा, अब का नहीं होगा। राइट, तो सरकार बदलती है तो नई सरकार पुरानी प्लानिंग का क्या करेगी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। इसको क्या करें ये आगे बात कर लेते हैं थोड़ा। इसलिए इलेक्शन ईयर में जो भी बजट प्रेजेंट होता है उसे हम इंटरिम बजट कह सकते हैं।
इंटरिम बजट क्या होता है ये मैंने अभी बता दिया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इंटरिम बजट उसको कह देते हैं जब भी इलेक्शन के टाइम या इलेक्शन ईयर में जो भी बजट कलेक्ट किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है उसको इंटरिम बजट कहते हैं। और थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। इंटरिम बजट यानी अंतकालीन, यानी दो कालों के बीच या फिर दो गवर्नमेंट्स के बीच पैसा इस समय, राइट, जो भी पैसा सरकार के पास आता है वो एक फंड में जाता है, राइट। इस फंड को कह देते हैं कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया, राइट। यदि आपसे कोई भी पूछ ले कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया क्या होती है, तो जो भी पैसा इकट्ठा होकर जाता है फंड में, राइट, गवर्नमेंट उससे खर्च करती है, उस फंड को ही कहते हैं कंसल्ट ऑफ इंडिया, राइट। इस फंड से सारे खर्च किए जाते हैं। एक और बात ये होती है गवर्नमेंट इस फंड से जो भी पैसा खर्च करती है उसकी परमिशन वो पार्लियामेंट से लेती है, उसकी अप्रूवल, क्योंकि उसके बिना उसमें वो खर्च नहीं कर सकती है, ठीक है। इंटरिम बजट वही होता है इलेक्शन के बाद जो भी नई सरकार आती है जुलाई में वापस एक नया बजट प्रेजेंट करती है। इंटरिम बजट मतलब फरवरी से जून तक के इलेक्शन के खर्चे, सरकार चलाने के खर्च और रेलवे जैसी मिनिस्ट्री को सपोर्ट देने की परमिशन लेता है। इसलिए इंटरिम बजट का एक और नाम है वोट ऑफ अकाउंट, राइट। इंटरिम बजट का दूसरा नाम होता है वोट ऑफ अकाउंट। यूजुअली 31 जुलाई जनवरी को जो एक इकोनॉमी सर्वे रिलीज होता है, राइट, उसको फुल बजट के साथ रिलीज किया जाता है। एक तरह से इंटरिम बजट को टेम्परेरी बजट भी कह सकते हैं। लेकिन इंटरिम बजट क्यों फुल बजट क्यों नहीं है? हमने पहले देखा सरकार कोई भी हो पैसा पार्लियामेंट अप्रूवल के बिना खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट अप्रूवल लेना ही होता है, उसके बाद हम उस पैसे को खर्च कर सकती है सरकार। एक बजट उन्हें सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक पैसे खर्च करने की परमिशन देता है। लास्ट बजट जो 1 फरवरी 2023 को प्रेजेंट किया गया था, उस बजट ने सरकार को 31 मार्च 2024 तक पैसे खर्च करने की अनुमति दी थी। इस साल इलेक्शन होने वाले हैं, उससे रिजल्ट जो भी आएगा वो जून के महीने तक का आएगा, ठीक है। इस महीने के लिए खर्च कैसे होंगे ये डिसाइड करने के लिए ये इंटरिम बजट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये इंटरिम बजट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, राइट। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बजट के थ्रू डिसीजन ले सकती है, सब्सिडी बढ़ा सकती है या फ्री बीज दे सकती है, टैक्स रेट कम कर सकती है। इससे अनेक इलेक्टोरल चांस बढ़ जाते हैं। एंड द सेम टाइम अगर पुरानी सरकार पावर में नहीं आती है और सरकार बदल जाती है तो नई सरकार पर कुछ रिएक्शन लागू हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? इसी को अवॉइड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इंटरिम बजट पर रूल लगाए हैं ताकि करंट गवर्नमेंट बजट में कोई ऐसे अनाउंसमेंट ना कर दे, ठीक है। अनाउंसमेंट कैसे ना कर दे जिससे उन्हें अनड्यू एडवांटेज मिले। हाँ, लेकिन इंटरिम बजट में सरकार के खर्चों की लिस्ट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फिजिकल डिफिसिट, फ्यूचर प्रोजेक्शन एंड ये सब हो सकता है। फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये बात दिसंबर में कही थी कि 2024 का जो बजट होगा वो प्री इलेक्शन बजट होगा। उन पर रिट्रैक्शन है, इसलिए उन्होंने इसमें कहा डोंट एक्सपेक्ट एनी बिग बैक अनाउंस इन द बजट। अब आती है बात मेनली कि 2024 में जो गवर्नमेंट है सबसे ज्यादा कौन कौन सी चीजों पर पैसे खर्च करने वाली है। वो टॉप 5 एक्सपेंसेस मैं लेकर आया हूं आज, ठीक है। नंबर 5 है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंज्यूमर अफेयर में जो कि होंगे खर्च 2,13,323 करोड़, ताकि गरीबों को एक राशन मिल सके। सिर्फ फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2,13,020 करोड़ रुपए ये गवर्नमेंट खर्च करने वाली है। आगे मैं बात करता हूँ नंबर 4 पर क्या आता है। नंबर 4 पर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मतलब इसमें कितना पैसा खर्च होने वाला है? इसमें पैसा होने वाला है खर्च 2,55,393 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, क्योंकि रेलवे को अपग्रेड करने की जरूरत है और कई सारे ओल्ड बॉगीज वंदे भारत जो ट्रेन है उनमें स्टैंडर्ड होने वाले हैं, उनमें अपग्रेड होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें अपग्रेड होने के लिए पैसे की नीड होती है, इसलिए इतना पैसा गवर्नमेंट खर्च करने वाली है। नंबर 3 पर आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। इसमें गवर्नमेंट 2,78,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, राइट। क्योंकि आप मुझे ये चीज बताएं कि ये कमेंट करके बताएं कि रेवेन्यू एक्सपेंस कितना है या कैपिटल एक्सपेंस क्या है, राइट। इसकी ये चीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। क्या इनसे कोई भी एसेट बन रही हो या फिजूल के खर्चे हैं, ये भी मुझे बताइए कमेंट में। मतलब जो मैंने अभी तक ये बताए हैं कि गवर्नमेंट इन चीज़ों पर या इन सेक्टरों पर या इन पर पैसे जो खर्च करने वाली है, ये गवर्नमेंट इनका एसेट्स निकालने वाली है या इनको एक एसेट्स में कन्वर्ट करने वाली है या एक ये रेवेन्यू में मतलब कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंसेस हैं या रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताइए, राइट। नंबर 2 है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। किसी भी देश को मजबूत करने के लिए उसको बाहर से एंड उसको अंदर से मजबूत होना पड़ता है। तो हमारे बाहर से किसी भी देश को मजबूत उसकी बॉर्डर करती है, उसकी सीमा करती है, तो उस सीमा को मजबूत करने के लिए उसका डिफेंस मजबूत होना जरूरी है। तो इसलिए हमारे देश का जो डिफेंस को इस साल 6,21,540 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसमें उसके ज्यादा से ज्यादा वो सुरक्षित हो सके। एंड नंबर 1 पर आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसमें 18,50,228 करोड़ रुपए इस साल सरकार को उसको दे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड फेसबुक पर देख पा रहे हो तो पेज को फॉलो कर लें।